वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यौम तासीस पे जो बयान दिया और उनका 2.5 साला हुकूमती कारकर्दगी पर फ़ख्र है, और इस पे एक डिबेट पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गई कि उन्होंने 2.5 साल में ऐसा क्या किया है जिस पे उन्हें फ़ख्र हो। देखें, ये बात तो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2.5 साल में जितनी महंगाई बढ़ी, गुर्बत बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी, वो शायद माजी में कभी भी नहीं ऐसा हुआ। कभी इतनी महंगाई नहीं पड़ी, कभी इतनी अफरा तफरी नहीं रही जितनी इमरान खान के इन 2-2.5 सालों में हुई। इसके अंदर मैं ज़रा तज्ज़िया करना चाहता हूँ कि इसमें इमरान खान किस हद तक कसूरवार है। अगर इमरान खान ने जो कौमी ख़जाना है उसका गलत इस्तेमाल किया तो इमरान खान कसूरवार है। अगर इमरान खान ने कोई पता चला कि उन्होंने बाहर उनके अकाउंट हैं जहाँ वो पैसे भेज रहे हैं, तब भी इमरान खान इसके कसूरवार है। अगर इमरान खान का ये पता चला कि उन्होंने कोई नया महल बनाया है, कोई कारोबार नया शुरू किया है, तब भी इमरान खान उसके ज़िम्मेदार हैं। और अगर ऐसा नहीं है और 1 रुपये की एक धेले की करप्शन जो है वो इमरान खान पे साबित नहीं होती, आप कहेंगे जी वो चीनी माफिया, आटा माफिया, घी माफिया जो है वो इमरान के इर्द गिर्द है। तो मेरा सवाल ये है कि जब से पाकिस्तान बना है क्या चीनी माफिया तब से नहीं है? क्या घी माफिया, आटा माफिया नहीं है? आज चीनी की जो कतारें लग रही हैं और कहा जा रहा है जी चीनी की कतारें लग रही हैं, तो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में हम राशन कार्ड लेके जाके चीनी शापरों में नहीं लेके आते रहे? क्या राशन कार्ड के बगैर आटा और चीनी मिलना मुमकिन था उस दौर में? इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में क्या चीनी का बुहरान नहीं आया था, आटे का बुहरान नहीं आया था? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में चीनी और आटे का बुहरान नहीं आया था, घी का बुहरान नहीं आया था? तो ये कहना कि जी इमरान खान के दौर में चीनी के लिए कतारें लग रही है, तो ये माजी का हिस्सा, ये शुरू से रोज़े अव्वल से पाकिस्तान में जो ये माफियाज़ हैं ये पूरी तरह अपना पंजा गाड़ चुके हैं और हुकूमत जो है उनके आगे बेबस होती है। ये इतने तगड़े, इतने ताकतवर हैं। खुद इमरान खान साहब ने कहा कि जो चीनी माफिया है ये अब PDM की तरह का एक इत्तेहाद बना के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब अगर ये बात सारी देखी जाए और फिर महंगाई के ऊपर आए, तो अमेरिका जैसा मुल्क जो दुनिया की सबसे मजबूत इकॉनमी रखता है, कोविड के आगे वो भी बिखर के रह गया और उनकी मईशत जो है वो तबाह होकर रह गई। बरतानिया की मईशत तबाह होकर रह गई, जर्मनी की, फ्रांस की, इटली की। तो पाकिस्तान किस खाते में? पाकिस्तान की कौन सी इकॉनमी थी? हम तो वो भिखारी हैं जो पहले दिन से भीख मांगते फिरने। इकॉनमी के नाम पे एक बंदा जो साइकिल की दुकान करता हो पंचर की, वो खरबों रुपए कमा के दुबई में होटल बनवा के, दुबई में अपने प्लाज़ा बनवा के, लंदन में प्लाज़ा बनवा के, और फिर जब उसे अदालत तलब करे तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में बैठ के वो मुल्क से फ़रार हो जाए। ये इस तरह का तो ये बनाना मुल्क है। अब इसमें इमरान खान आके क्या 2.5 साल में को वो आसमान से चीज़ें उतरना शुरू हो जानी थी? क्या इमरान खान ने खुद फसल उगा के और लोगों को कहना था मुफ्त ले लो? ये सारा कुछ एक निज़ाम के तहत चलता है, ये सारा कुछ एक सिस्टम के तहत चलता है। इमरान खान जो कहते हैं कि 2.5 साल कारकर्दगी पर फ़ख्र है, तो वो ये कहते हैं कि इस 2.5 साल के अंदर हुकूमती सतह पे एक करप्शन का केस सामने नहीं आया। इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा। इमरान खान जब ये कहते हैं मेरे 2.5 साल कारकर्दगी पे फ़ख्र है, तो उन्हें इस बात का फ़ख्र है कि उन्होंने इस मुल्क के जो बालादस्त तबका है, जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, उसके गिरेबान में हाथ डाला। जो ये समझता था कि कानून उसके आगे उसकी बांदी है, उसकी लौंडी है, कानून उसके आगे हाथ बांध के उसकी मर्ज़ी के उस पर नाचेगी। इमरान खान ने पहली दफ़ा कोई सोच सकता था कि इस मुल्क को 35 साल से फुटबॉल की तरह एक दूसरे को पास दे के आगे बढ़ने वाले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ का कोई सोच सकता था, जरदारी का कोई सोच सकता था कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क को छोड़ के बाहर फरार हो जाएंगे? और कोई सोच सकता था कि आसिफ अली जरदारी जो कहता था, जो जनरल्स को धमकी देता था कि आपने तो 2-3 साल रहना है, हमने तो यही रहना है, वो जाके एक कोने में जाके छुप के बैठ जाएगा? कोई सोच सकता था कि इसहाक डार जिसने इस इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया वो इस मुल्क से फरार हो जाएगा और जाके छुप जाएगा? तो क्या ये इमरान खान की कामयाबी नहीं कि उसने चोरों डाकुओं को पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हाथ डाला? अब आप कहेंगे कि जी एहतसाब तो क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, तो मैं भी मुत्तफिक हूँ कि क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सबका होना चाहिए। लेकिन फिर जब अगर जहांगीर तरीन का होता है
तो फिर आप जहांगीर तरीन की हिमायत में क्यों खड़े हो जाते हैं? और मरियम ये क्यों कहती हैं कि जी हमसे राब्ते में है? आप ये क्यों नहीं कहते कि क्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो रहा है और जहांगीर तरीन साहब का भी हो रहा है, तो हम तो नहीं उनके साथ राब्ते में रहेंगे? तो जब इमरान खान अपने इर्द गिर्द के बंदों को का एहतसाब करता है तो आप सारे चिल्ला उठते हैं कि जी देखें जी पीटीआई के अंदर नाइंसाफ़ी हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये इस मुल्क में, ऐसे एक मुल्क में जहाँ पे ना इमरान खान की काबीना उसके साथ है, ना इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह उसके साथ है, ना ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह उसके साथ है, इसके बावजूद अगर इमरान खान डटा हुआ है और अड़ा हुआ है और वो ये कहता है कि जी चाहे कुछ हो जाए मैं करप्शन के ख़िलाफ़ अपनी जहाद को ख़त्म नहीं करूँगा, तो ये काबिल फ़ख्र कारकर्दगी है। महंगाई कोई इमरान खान का जिम्मेदारी नहीं है, महंगाई तो पूरी दुनिया में इस टाइम हुई हुई है। और पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं महंगाई नहीं है। आप मेरी इस बात पे हैरान भी होंगे और थोड़ा सा हंसेंगे भी। मैं फिर दोहराता हूं, पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, पाकिस्तान में क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, पाकिस्तानी को क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। महंगाई का नहीं मसला है, जितनी सस्ती चीज़ें यहाँ पे इंटरनेशनल सर्वे में पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 सस्ते तरीन मुल्कों में है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है जिससे हम चीज़ें ख़रीद सकें, और उसके लिए डेफिनेटली वक्त लगता है कौमों को बनने में। और इमरान खान शायद इनकलाब ना ला सकें, लेकिन इमरान खान वजह इनकलाब ज़रूर बनेंगे। उन्होंने एक पाकिस्तान में ये बात साबित कर दी, इस्टेब्लिश कर दी कि ताकतवर जो है उसकी गिरेबान पे भी हाथ डाला जा सकता है।